नमस्कार। घर बाहर कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, मेहनत एक ऐसा शब्द है जिसके लिए हम सभी परेशान होते हैं और इसका मतलब केवल वही जानता है जिसने इसे बेहद करीब से महसूस किया हो। यही कारण है कि जो लोग मेहनत करते हैं वही सफल होते हैं। शायद हाथों की लकीरें मंजिल तक ना पहुंचा पाएं, शायद हाथों की लकीरें मंजिल तक ना पहुंचाएं, लेकिन यही मेहनत ही है जो आपका साथ निभाएगी। ऐसी ही एक महिला से आज आपकी मुलाकात करवाएंगे जिन्होंने संघर्ष किया और वे सफल भी हुई। तो चलिए स्वागत करते हैं अनबू मलर जी का। अनबू जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं उससे पहले आपको बता दें, दूरदर्शन केंद्र पोर्ट ब्लेयर अब सोशल मीडिया पर एक्टिव है। अब आप हमारे कार्यक्रम कहीं भी कभी भी देख सकते हैं। ट्विटर हैंडल पर हमें फॉलो करें @DDK_पोर्ट ब्लेयर। हमारा फेसबुक पेज है दूरदर्शन केंद्र पोर्ट ब्लेयर और आप हमें इस वक्त यूट्यूब पर लाइव देख रहे हैं। सब्सक्राइब करें दूरदर्शन केंद्र पोर्ट ब्लेयर। तो चलिए अनबू जी से बात करते हैं। अनबू जी, एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो सबसे पहले बताइए, अपने फैमिली के बारे में बताइए। स्कूलिंग आपकी कहाँ से हुई और परिवार में कौन कौन है? जी, मैं शोलवे से हूँ। मेरा नाम अनबू मलर है। स्कूलिंग जो है मेरे विलेज में ही प्राइमरी हुआ था। उसके बाद जो सेकेंडरी स्कूल में जो है विम्बलेंज में मेरा पढ़ाई हुआ था। उसके बाद आफ्टर मैरिज मैंने लिटिल अंडमान चले गई थी। वहाँ पे मेरा 12 साल का वहाँ रुकी थी हस्बैंड के साथ। फिर यहाँ पे फिर हम अपने जो है विलेज में आ गई थी। उसके बाद जब मैं पढ़ती थी उसी समय मेरा जो है एक खूबी है कि कुछ भी हैंड वर्क करना है, कुछ अपना हुनर करना है, अपना खुद करना है करके। तो मैं पढ़ते पढ़ते जैसा फूड प्रोसेसिंग का हो गया, छोटा सा ट्रेनिंग भी मिलेगा तो हम अटेंड कर देती थी। फिर फैशन डिज़ाइनिंग का 1 साल का कोर्स करी थी। वैसे ही करती थी, लेकिन वो हम सोची नहीं थी उस समय कि वो मेरे ज़िंदगी भर काम आएगा, लेकिन उस समय आया था। तो अभी आप क्या क्या चीज़ें कर रही हैं इस वक्त? मैं NRLM से CRP हूँ 2017 से। 2007 से जो है मैं आशा वर्कर भी हूँ। उसके बाद जो उस पहले जो है मैं हडबे से आई थी। उस समय हम समझी कि ज़िंदगी क्या चीज़ है, हमको क्या करना है। तो मैंने जब लिटिल अंडमान से आई उसके बाद मैंने फ्लोरिकल्चर फर्स्ट मेरा जो है इन्वॉल्व होने का, अपना काम लेके करने का फर्स्ट फ्लोरिकल्चर और मेरा मशरूम कल्टीवेशन था। अच्छा। उसको आगे करते करते फिर मैंने वर्मी कंपोस्ट जैसा फिर मैंने बाहर देखने लगी कि क्या चीज़ है हमारा आसपास में ही, घर बैठे हम क्या कर सकते हैं। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था कि बाहर में जाके काम करे या दुकान में काम करे, कहीं ऑफिस में काम करे, क्योंकि उस जमाना में ऐसा ही था कि बाहर जाके काम करने सब सोचेंगे। इतना अभी का मीडिया जितना फास्ट है उस समय नहीं था। तो मैंने घर बैठे हम क्या कर सकते, तो मेरा अपना पिताजी का खेती था, उसमें फ्लोरिकल्चर वगैरह लगाई। फिर हंसते 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 मेरे को ये सारा काम में बहुत सारे इंटरेस्ट आया। तो उसके बाद मैंने जो है वर्मी कंपोस्ट बहुत सारा लेके करती थी। वैसे ही शिक्षा आपकी कहाँ तक हुई है? मेरी 12वीं क्लास तक हुई। तो मैंने उसके बाद आगे पढ़ने को मौका नहीं मिला, तो मैंने फिर इस तरह काम में लगी। तो अनबू जी, जैसे बहुत लोग ऐसे होते हैं कि शिक्षा के माध्यम से जब कि हमारी शिक्षा यहाँ तक है तो उसके ज़रिए अपना काम ढूंढते हैं कि अगर हमने 12th की पढ़ाई करी है तो हम टेलरिंग का कोर्स कर सकते हैं या बाहर किसी शॉप में काम कर सकते हैं। हमने ग्रेजुएशन किया है तो हम उसके ज़रिए काम ढूंढते हैं कि हमारी जो शिक्षा है जहाँ तक है हम उस तरीके का काम करें। तो आपको कहीं कभी नहीं लगा कि मैं 12th पास हूँ, इतनी पढ़ाई मैंने की है, तो भले ही शिक्षा को मैं आगे जारी ना रखूँ, लेकिन मैं इन सब चीज़ों को छोड़ के मैं कुछ और करूँ, आमदनी के लिए कुछ और ज़रिया मैं ढूंढूँ? जी, मैं उस समय सोची थी कि मुझे अच्छा ऑप्शन आया था पुलिस में। तो मेरा पिताजी ने, मेरे फैमिली वाले लोग मना कर दिए थे। उस तरह कुछ ऑप्शन आया तो जाना। फिर मेरे को कुछ भी हो जो अपना जो है अपना पैर में खड़ा हो, कुछ तो करना है। चलो इतना अच्छा मेरे को तो एक बच्चों को भी देखने मौका मिल जाता और अपना काम भी कर सके। वो सोच के मैं ये सारा जो है फील्ड में मैंने काम करने लगी। तो अभी वर्तमान में आप क्या क्या चीज़ें कर रही हैं? बी कीपिंग कर रही हूँ, अभी पोल्ट्री फार्मिंग कर रही हूँ, फिर जैसा वेजिटेबल कल्टीवेशन कर रही हूँ, फ्लोरिकल्चर कर रही हूँ।
ऐसा कर रही हूँ मैडम। तो अभी जैसे आपने बताया कि आप एक सोशल वर्कर भी हैं जी। और आशा वर्कर भी हैं, आप फ्लोरिकल्चर भी कर रही हैं, एग्रीकल्चर भी कर रही हैं, फिर पोल्ट्री फार्म भी चला जी, रही जी, हैं जी। और भी बहुत सारी चीज़ें। तो इन सब चीज़ों को करने के लिए वक्त कैसे मिल जाता है आपको? मैम जैसा मेरा आशा वर्कर का काम है विलेज के अंदर ही करना है, जैसे NRLM का SCGs बनाने का काम भी मेरा मैक्सिमम विलेज के अंदर ही होता है। मैं अपना टाइम को बिजी रहती है, क्योंकि मेरे को आज अगर हम ये करेगा तो कल मेरे को थोड़ा आराम मिल जाएगा। और ऐसा है मेरे को, अब सोचिए एक गवर्नमेंट सर्वेंट है तो उसको महीना भर अपना काम करता है, एक लास्ट में एक पेमेंट का इंतजार रहता है उसको, लेकिन हमारा ऐसा नहीं है क्योंकि हम कोई गवर्नमेंट सर्विस नहीं कर रही, इसी में मेरे को लेना है क्योंकि महीना में इतना खर्चा होता है उसको इसी में अर्न करना पड़ता है मेरे को। वो सोच के मैं कुछ ना कुछ करते रहेगी। अब ये महीना मुर्गी डाल दी तो अगला महीना मेरे को मशरूम को तैयारी करना है, ऐसा कि मेरे को ये जो हमारा जो खर्चा इसी में उठाना है, वैसा लेके करती थी। तो कब आपने सोचा इन सब चीज़ों करने की, ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी कि आपको इन सब चीज़ों की बहुत तरफ कदम बढ़ाना पड़ा? बहुत, क्योंकि जब मेरे शादी हुआ उसके बाद जो है मेरे हस्बैंड का बहुत कम पेमेंट था। अच्छा। तो उसी समय मेरा उस समय वो काम आया कि मैं लिटिल एंड मेरा अपना वहाँ पे जाके भी मैं अपना टाइलरिंग सीखी थी, जैसा वेकेशनल में वो काम आया। अच्छा। मैं बच्चों को सिखाती थी, सर्टिफिकेट इशू करती थी, वो सारा काम आया। तो मैंने सोच लिया जो मेरा हाथ का काम ही मेरे को साथ देगा। बिल्कुल। तो लास्ट तक वैसे ही हुआ। 2015 में मेरे हस्बैंड का डेथ हो गया। उसके बाद मैं सोची नहीं थी कि मेरे को बड़ा काम, इसी से मेरे को आगे जाना है, क्योंकि 2 बच्चों को पूरा, दोनों को प्राइवेट स्कूल पढ़ाई मैंने, तो यही सारा खर्चा से मेरे को अपना काम करवाई है। तो मेरे को जरूरी था कि कल का इंतजार नहीं करना, आज मैं करूंगी तो कल जरूर उसका फल मिलेगा। वही सोच के हम करी। तो जैसे सभी लोग सोचते हैं कि जैसे अभी आपने टेलरिंग की बात करी कि आपने या फ्लोरिकल्चर से आपने शुरुआत करी, तो फ्लोरिकल्चर आपने किया, टेलरिंग आपने की, तो अलग अलग फील्ड क्यों, अलग अलग क्षेत्र में आप क्यों गई? ऐसा है मैडम, इस अच्छा क्वेश्चन पूछिए। अब जो है देखिए, अभी हम विलेज में रहती है, मेरे को अर्बन काम नहीं करना है, विलेज में ही मेरे बच्चों के साथ रहना है। आप सोचिए विलेज में 10 या 20 फैमिली मेरे पास रहेगा, या 300 फैमिली सोचिए, तो वहाँ पे हर दिन कपड़ा मिलेगा नहीं मेरे को। हम टारगेट लगा के रखेगी कि मेरे को 10,000 इस महीना में कमाना है, तो मेरे को सिर्फ उस समय टेलरिंग में ही नहीं मिलेगा, क्योंकि कंपटीशन भी है। उस समय में ऐसे ही चलता था कि अगर पड़ोसी है तो उधार भी दे दे, छोड़ो करके दे दो, ऐसे ही चलता है। तो मैंने सोची अगर इसमें अगर मेरे को 1,000 रुपया मिल गया तो इसमें भी मेरे को निकालना है। बाकी समय में जो है मैं मशरूम कर देती थी, वर्मी कंपोस्ट कर देती। जब मैंने बिक्री करना शुरू करा तो 5 रुपया था वर्मी कंपोस्ट, तो आज 50 रुपया है। तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं पड़ा, और मेरे को इसमें करने में बहुत अच्छा लगता था कि किसी का अंडर में जाके काम नहीं करना पड़ता, खुद अपना मेहनत में करना पड़ता था, इसलिए मैंने करी। तो जब आपने ये सब सोचा, जैसे अभी आपने बताया कि आप एक सिंगल पेरेंट हैं जी, तो बच्चे भी छोटे थे उस वक्त, और आपकी शिक्षा भी आगे पूरी नहीं हो पाई, तो कभी आपको लगा नहीं कि जिन दायित्वों को हम दोनों को निभाना चाहिए था, उस जिम्मेदारी को आप अकेले निभा रही हैं, और साथ ही आप एक महिला और एक अकेली महिला, तो काफ़ी चुनौतियों का सामना भी आपको करना पड़ा होगा, काफ़ी चैलेंजेस आए होंगे आपके जीवन में, तो उसके बारे में थोड़ा बताएं। जी, कुछ ऐसा है ना, एक बेटा एक बेटी जो है माँ का ऊपर डिपेंड रहती है, बेटा कुछ ना कुछ जो अपना फादर के ऊपर डिपेंड रहता है। मेरे को दोनों करना पड़ा, और बच्चों को भी सिर्फ हमें, मतलब उनको कुछ भी प्रॉब्लम होता है, कुछ दुख होता है तो मेरे से शेयर करना पड़ता है, सब शेयर नहीं कर पड़ता। लेकिन मैंने बहुत कोशिश करी कि मेरे बच्चों को पिताजी और माँ का दोनों को प्यार जरूर देना है, इसलिए जितना सके उनसे खुल के बात करती हूँ। तो उनका शायद अभी तक उनको महसूस करके मुझे पूछे नहीं, तो आगे क्या होता मुझे नहीं। आपने जहाँ तक रही, आपकी कोशिश रही कि आपने माँ बाप दोनों का प्यार देना चाहा, तो चुनौतियाँ जो आई कि घर से आप बाहर निकली तो लोगों ने, जाहिर सी बात है, लोगों ने तरह तरह की बातें की होंगी। ऐसा पूछे तो मैडम, मैं तो जैसे इनका 5 साल से मैं छोड़ के जाती थी बच्चों को बाहर यहाँ पोर्टब्लेयर में आके कुछ ना कुछ काम करती थी। उस समय मेरे को एक तो हाथ में पैसा नहीं रहता था, उस समय जो वर्मी कंपोस्ट 5 रुपया था, मैं सिर्फ वर्मी कंपोस्ट और फ्लोरिकल्चर का करता था, उतना पैसा नहीं मिलता था। मैं आती थी कि ज़्यादा पैसा मुझे मिले, तो बच्चों को हम सुबह निकलती तो शाम को 8 बज जाता घर जाने, तो अकेले रहते, जितना सके अकेले रहते। और ऐसा है गांव में
बहुत सारी दिक्कतें होती है कि अड़ोस पड़ोस क्या बोलेंगे, बहुत वो सारा तानाशाही तो बहुत सुनना पड़ता। फिर भी मैंने कोशिश करी कि कोई कुछ भी बोले, मेरा ये गोल है कि मेरे बच्चों को पालना है कैसा, वो मुझे मालूम है, तो वो लेके हम चलती थी। बहुत सारी दिक्कतें आती थी, बच्चे इवन सो जाते थे, कभी कभी बॉक्स का अंदर सो जाते थे, हम दिन भर ढूंढते रहते, रात भर रो के ढूंढते रहते। अच्छा, ये सारा होता। ऐसी भी कोई घटना हुई है? घटना हुई थी मुझे एक दिन ऐसे ही, मैंने काम करके रात को आई तो एक सामान रखने का बॉक्स था, उसका अंदर सो गए। मुझे नहीं मालूम था कि बच्चा कहाँ है, बहुत सारी जगह ढूंढा, नहीं मिला। रो के वापस घर आया तो अचानक देखे तो वहाँ पे बच्चे लोग सो रहे थे। उस समय आपकी सहायता किसी ने नहीं की? नहीं की, आप अकेली रही हैं? वो आज अच्छा हो गया। अगर कोई सहायता, अगर कोई हेल्प करते तो मुझे यहाँ तक पहुँचने को मौका नहीं मिलता। बिल्कुल, बिल्कुल। किसी का डिपेंड रह के मेरे को जीना पड़ता है, लेकिन भगवान ऐसा कर दिया कि मेरा एक कॉन्फिडेंस दे दिया कि मैं बच्चों को कैसा आगे बढ़े। ऊपर वाले का साथ रहा और बहुत आपको तकलीफें नहीं हुई। आज हम आई तो ऊपर वाला का ही साथ में हम रहती हूँ। तो इन सब चीज़ों को करने के लिए जैसे पैसे की कमी तो आपके पास रही, बहुत तो सारे। आर्थिक सहायता आपको कहाँ से प्राप्त हुई? मैम ऐसा था, मैंने इसलिए बहुत बड़ा, मेरा एक सपना था कि मैं कुछ भी करूँ, बड़ा एक कंपनी तक जाए, 10 जन को काम दे, लेकिन वो नहीं हो पाया, फाइनेंस का वजह से नहीं हो पाया। लेकिन इसलिए मैंने छोटे छोटे जैसा वर्मी कंपोस्ट कर दिया, उसी को लेके हम फ्लोरिकल्चर में डाल दिया थोड़ा पैसा, और थोड़ा पोल्ट्री फार्मिंग में डाल दिया। ऐसे बहुत सारा जो है मेहनत, जितना लेबर खर्चा है हम बाहर से नहीं देते, हम खुद करते मेरे बच्चों को हेल्प में, तो वैसे ही करी है। तो कभी आपने लोन लेने के लिए सोचा कि? जी, मैंने NRLM में आने के बाद मुझे लोन ली थी, फूड प्रोसेसिंग का ऊपर में 50,000 लोन ली थी, उसको लेके अभी आगे चल रही है। तो कोई तकलीफ हुई आपको? नहीं, जो है NRLM से ऐसा है मैडम, SHG मिलने से 15,000 जो है रिवॉल्विंग फंड मिलता है, उसके बाद जो है फंडिंग 50,000 मिलता है, वो लेके आराम से कर सकते हैं। छोटा अपना जो स्मॉल स्केल में कुछ भी कर सकते हैं। तो थोड़ा जो महिलाएं आपको देख रही हैं, थोड़ा उन्हें बताइए कि जिन्हें लगता है कि हमारे पास पैसे नहीं हैं और शायद कोई बहुत बड़ा अमाउंट चाहिए अगर हमें कुछ करना है। बात यह है मैडम, अगर हम बैंक में लोन लेने जाएंगे या 3 लाख 4 लाख एक प्रोजेक्ट करने लोन लेंगे, उनका जो सिक्योरिटी देना है, प्रॉब्लम वहाँ के रुकता है। लैंड सिक्योरिटी देना है या कुछ पैसे के देना है या सोना का देना है। लेकिन SHG महिलाएं जो रहते हैं, उनको जो SHGs का तरफ से बेनिफिट मिलता है, उनको ये 1.5 लाख तक अपना लोन ले सकता है वीवो में, तो वो लेके चला सकता है। तो जैसे अभी आपने जो ग्रुप चलाया, SHG का ग्रुप चलाया, तो शुरुआत कैसे की आपने? मैंने शुरुआत जो है बहुत पहले से 2007 से जो है उन्नति में हम पहले जुड़ी। उसके बाद जो है उन्नति में जुड़ के SHGs वगैरह बनाती थी, ट्रेनिंग वगैरह अटेंड करती थी। वो होते होते जब NRLM का स्कीम यहाँ पे अंडमान में आया RD डिपार्टमेंट के थ्रू 2017 नवंबर में मैंने ज्वाइन करी। उसके बाद हमको मैं CRP बनी, CRP में सिलेक्शन हुई, तो उसके बाद मुझे डायरेक्शन दिया जाता था RD से, ब्लॉक से, कि SHGs कैसा फार्मेशन करना है, SHGs में कितना मेंबर्स होना चाहिए, उनका क्या बेनिफिट दिला सकते हैं हम, ऐसा। फिर उसके बाद आइडिया मिला, अभी मेरा 14 SHGs जो है मेरे अंडर में है शोलबे में। तो क्या क्या करती हैं आप? उसमें जो है जो SHG महिलाएं पिकल प्रोड्यूस करते हैं, फिर जैसा गाय पालते हैं, मुर्गी पालते हैं। अभी मैंने प्रोड्यूसर ग्रुप रेडी करी है, 10 महिलाओं को मिला के एक प्रोड्यूसर ग्रुप करिए। उसमें जो मधुमक्खी पालन और वेजिटेबल कल्टीवेशन, फ्लोरिकल्चर, उसमें पूरा सपोर्ट जो है नरेगा ने करके दिया है SHG मेंबर्स के लिए। काम अभी शुरू हुआ है मैडम। तो क्या आप जो अभी कर रही हैं, इतनी सारी चीज़ें कर रही हैं, वो करके आप खुश हैं या कुछ और आपने आगे कुछ सोच रखा है कि ये मेरा टारगेट ये होगा? जरूर, टारगेट तो बहुत आगे मेरा सोच है मैडम, लेकिन मैं अभी ये जगह में है तो ये जो अब मुझे एक मौका मिला हम यहाँ पे आके मेरे को बोलने के लिए, तो बहुत खुश है हम। और ऐसा है, मैंने सोची जितना विलेज का महिलाएं हैं उनको सब हम सोचती है, एक अगर हम सोचे तो एक बड़ा कंपनी शुरू कर सकता है, एक इंडस्ट्री शुरू कर सकता है। मेरा वही सोच है, हमारे विलेज में अगर 140 महिलाएं हैं तो उनको एक रोजगार मिल जाएगा, रोज उनका जो गरीबी दूर
उठाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। मेरा वही एक सोच है मैडम। नहीं तो थोड़ा सा उन महिलाओं को बताइए कि जैसे अभी आपने घर बैठे सोचा, आपको कहीं ना कहीं आपने जो एग्रीकल्चर की तरफ से या कैरी की तरफ से जितने सारे ट्रेनिंग दिए गए वो आपने अटेंड किए, लेकिन हर महिला अटेंड नहीं कर सकती, किसी के पास कुछ प्रॉब्लम्स होंगी, अपनी अपनी समस्याएं होती हैं। तो एक महिला जो घर बैठी हुई है और कुछ करना चाहे, तो अगर वो एग्रीकल्चर में नहीं जा सकती, पोल्ट्री फार्म में नहीं जा सकती है, तो जैसे आपने ये एसएचजी ग्रुप की बात की, तो उसकी शुरुआत वो कैसे करे? जी मैडम, मैंने अभी जैसा जो महिला जा नहीं सकती है विलेज में, अगर सोचिए एग्रीकल्चर में यहाँ पे करना तो केवी के आने तो उनको नहीं सकेगा, लेकिन हम क्या करते हैं उनको खुद आरडी के सपोर्ट से मैंने खुद अभी जैसा क्वायर का ट्रेनिंग दिया है, उसमें टॉयज बनाने का खुद हमारा विलेज में करवाई हम। जैसा बी कीपिंग का हो गया केवीके से खुद विलेज में करवाई है। बम्बू एंड कैन का जो ट्रेनिंग है वहाँ से विलेज में। लेकिन औरतों को ये सोच रहना बहुत दिक्कतें आती है, वो एक साइड में रख के ही हमारा आगे बढ़ने का सोच रहेगा तो हम आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए ज़रूर जो है सोचना नहीं कि मुझे ये काम है आज, मैं ज़रूर ये भी करूँगी, मेरे को टाइम निकाल के ये काम भी करना है, तब भी हम कुछ आगे बढ़ सकता, क्योंकि वक्त हमारे पीछे नहीं आएगा, हम उनका पीछे जाना जरूरी है। तो जो है ट्रेनिंग होती है कि कितने दिनों की ट्रेनिंग होती है? मैम बम्बू एंड कैन का मैंने 28 डेज का ट्रेनिंग था शोलबे में ही, आरसीटी का थ्रू मिला था। फिर उस तरह 15 डेज का रहता, 12 डेज का रहता, 3 डेज का भी रहता है। जो ज़्यादा नहीं हो सकता, जैसा टाइलरिंग वगैरह बहुत दिन नहीं दे सकता है, तो टाइलरिंग का भी अभी फ़िलहाल 20 दिन का हुआ था। उस तरह कुछ ना कुछ ट्रेनिंग एसएचजी के थ्रू मिल जाता है। अगर एक महिला एसएचजी में जुड़ा हुआ है उनको बहुत सारा बेनिफिट्स होता है। तो जो महिलाएं अगर आपसे जुड़ना चाहें तो क्या करें? ज़रूर, अभी हर जगह में एनआरएलएम का, अभी मेरा तरह सीआरपी हर एक विलेज में रहता है, हर एक पंचायत में है, उनसे मिले वहीं पे। और जिसको ट्रेनिंग, अभी मैं फूड प्रोसेसिंग का ट्रेनिंग देती हूँ, वैसा पिकल का हो गया, बम्बू एंड कैन का ट्रेनिंग हो गया, सारा कुछ का ट्रेनिंग, पपड़ का हो गया, देती हूँ। ऐसा कांटेक्ट करके हम लोग खुद आरडी डिपार्टमेंट से लेटर पहुँचाने से बराबर ट्रेनिंग वही जगह देते हैं। तो जो आप लोग ट्रेनिंग करते हैं तो उसमें महिलाओं को कुछ फीस वगैरह देनी पड़ती है? नहीं पड़ती है, नहीं पड़ती है जी। और जो सामान वगैरह लेके आना पड़ता है? छोटा मोटा सामान, अगर कैरी से वगैरह करने से कुछ सामान लेके नहीं आने पड़ता है, तो बस उनको आके ट्रेनिंग करके जाना। जैसे अभी आपने बताया कि ये पिकल की ट्रेनिंग आपने बताई, तो इसमें कैसे होता है और वो जो मार्केटिंग वगैरह होती है वो कैसे होती है? मैम मार्केटिंग अभी अच्छा है। अभी कुछ लोग बोलते हैं कि मार्केटिंग नहीं कर सकते, जितना मार्केटिंग हम लोग करने लगेगा ना, सामान अंडमान में नहीं रहेगा। बहुत सारे लोग ट्रेनिंग करके बैठे हैं। पहले एक ज़माना था उनका जो पैकेजिंग सारा कुछ जो मुश्किल हो जाता, आजकल ऑनलाइन में सब कुछ मिल जाता है, कम रेट में मिल जाता है। अगर हम लोग मेहनत करें, दूसरा के ऊपर कुछ चीज़ के लिए डिपेंड रह सकता हम लोग। आप सोचिए अचार बना दे, सेल करना है, मीडिया बहुत ज़्यादा है, अपना फ़ोन में भी सेल कर सकता है। बोटलिंग वगैरह, पैकेजिंग वगैरह, आपको प्रोफेशनली ट्रेनिंग मिलता है, उसको फॉलो करेगा तो कर सकते हैं। ये तो डाउट है तो हम लोग सब है, ज़रूर हम लोग मदद करते हैं। तो जैसे एक महिला है, उसने ग्रुप ज्वाइन किया और जैसे आपने बताया कि मान लीजिए उसने टेलरिंग का कोर्स कर लिया या फिर पिकल वगैरह बनाना सीख लिया, तो अब उसके बाद उसको मार्केटिंग करनी है, तो उसमें कौन कौन से गुण होने चाहिए, क्या होना चाहिए जिसकी वजह से अब एक आप जैसे आप बताइए कि आप तो रूरल एरिया में हैं, तो वहाँ से बाहर निकलने के लिए क्या करना चाहिए उन्हें? क्योंकि जैसे ये तो हॉबीज़ है, ये हॉबी के थ्रू हमने सीख लिया कोई भी चीज़, लेकिन एक हॉबी के थ्रू किसी चीज़ को बिजनेस में बनाना, व्यापार में बढ़ाना, उसके लिए थोड़ा सा अपने आप को आपको आगे लाना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए अगर हम पिकल बना दे, मेरे पास पैकेजिंग भी हो गया, सेल करने को हम सोच रही है, ठीक है, तो हम वहाँ तक मेरे को ठीक है हम बना दे। जब बाहर लेडीज लोग लेके बेचने में शर्म करते हैं, कॉन्फिडेंट नहीं रहता है उनको, जो हम जब मुंह खोल के बोलेंगे नहीं कि उनको ये सारा काम करना है। अभी मेरे पास 10 kg का पिकल है, हम बना दे, सारा पैकेजिंग कर दे, हम चुप से रहेगा तो होगा नहीं। और हम लोग सब है जो एसएचजी मेंबर्स है, हम सीआरपी है, हमारे पास फ़ोन कर सकते, आरडी में फ़ोन कर सकते, उससे अच्छा लोकल मार्केटिंग होता है। अभी मेला लगता है, महीना में 1-2 बार मेला लगता है, तो उसमें पूरा आरडी डिपार्टमेंट बस तक बेचता है, तो ला के सेल करो, अपना
सेल करो, उससे अच्छा ऑनलाइन में तो आजकल फ़ोन में ही हो जाता है सारा कुछ, कर सकते हैं, कॉन्फिडेंट मस्ट। तो ये डेवलप कैसे किया जाए, महिलाएं अपने अंदर ये कॉन्फिडेंस कैसे डेवलप करें? पीजी बना सकते हैं। अभी सोचिए आप 10 केजी का अचार बनाइए, हम 5 केजी का बनाइए, तो और कोई लेडी बनाइए, तो हम लोग एक संगठन होना चाहिए ताकि आइडिया 10 जन से कहीं से कहीं मिल जाएगा। और जैसे इंडस्ट्री डिपार्टमेंट्स है और दुकान है, अच्छा अच्छा मार्केट है। शुरुआत में बहुत सारा तकलीफ को तो सामना करना पड़ेगा, ऐसा नहीं होता है कि जल्दी से सब कुछ मिल जाएगा। शुरुआत में कम से कम करके सामना करके फिर हम लोग आगे जाना पड़ते हैं। हर बिजनेस सक्सेसफुल होगा भी नहीं उतना जल्दी, 1 साल 6 महीना उसके बाद ही। अच्छा, जैसे भी आपने बताया कि ये फेयर लगते हैं, मेले लगते हैं, तो उसमें आप अपनी चीज़ों को रख सकती हैं, उसका प्रदर्शन कर सकती हैं, उसको सेल कर सकती हैं, अपने आप को आप लाइमलाइट में लेके आ सकती हैं, थोड़ा अपने आप को हाईलाइट कर सकती हैं। तो जहाँ तक बात है ये महिलाओं की, तो अभी फ़िलहाल आप कितने महिलाओं को ट्रेनिंग दे रही हैं और किन किन चीज़ों में वो महिलाएं हैं? फूड प्रोसेसिंग का कम से कम मैंने अभी 100 ऐसे जी लेडीज़ लोगों को ट्रेनिंग दे चुकी है और उन्नति की तरफ से। उसके बाद जो है जैसा भी खुद अभी मेरा जो विलेज में हर एक महिला कुछ ना कुछ ट्रेनिंग करी है, जैसे वो बम्बू एंड कैन का हो, पिकल का हो, और जैसा क्वायर का हो, टेलरिंग का हो, सबको हम इन्वॉल्व करती है क्योंकि सब सीखे रखना कभी ना कभी काम आ जाए। तो जैसे अभी आपने कभी फेयर में पार्टिसिपेट किया है? जरूर, हम फंस जाएगी क्योंकि मेरे को देख के सब आना है, क्योंकि मेरे से क्वेश्चन पूछेंगे इतना दूर कैसा जाएगा, तो पहले हम निकले तो सब बाकी लोग निकलेंगे। मेरे को देखे 10 लेडीज आना, मेरे साथ में एक 10 लेडीज लोग हमेशा हम लेके जाती है। तो सबसे पहली बार जब आपने इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया तो क्या रिएक्शन रहा आपका, कैसे आई आप? दिक्कतें बहुत, यहाँ से मेरा यकीन होगा कि बहुत दूर है। अब मेरे को यहाँ से मेला लगाना बोले से सुबह 11 बजे बस में चढ़ना है, तो वहाँ से आके यहाँ पे मेला लगाना है। अभी हाल ही में अभी मिलेट का जो उसका मिलेट कंपटीशन का जैसा हुआ एग्रीकल्चर में, मैंने 9 आइटम्स बनाई है, घरी में बनाई। क्या क्या चीज़ें रखी हैं आपने उसमें? मैंने मिलेट्स का हर मिक्स मिलेट्स का लड्डू बनाई थी, फिर उसका जो ड्रिंक्स बनाई थी, फिर डोसा हो गया, हलवा हो गया, हर तरह का जो है रेसिपी रखी थी। तो बहुत नर्वस थी हम उसमें, 50 महिलाएं थे उसमें। तो आपके साथ इसमें कितने लोग जुड़े थे? 50 महिलाएं इसमें जुड़ी थी? जो है महिला जो है कंपटीशन में आए थे। तो ये सब आपकी तरफ से थी? नहीं, कुछ लोग मेरे तरफ से थे, हर जगह से आए थे, आंगनवाड़ी वर्कर्स थे उसमें। और 2013 में कोई अवार्ड भी आपको शायद मिला जी था? जी, मेरा जो है बेस्ट सोशल वर्कर का अवार्ड मिला है। उसमें मैंने उससे पहले मैं ये करती थी, हर लेडीज़ को जैसा विडोस हो गया है, डिस्ट्रिक्ट हो गया है, ये फिजिकल चैलेंज बच्चों को, सबको हमने पेंशन दिलाती थी। मैंने खुद अपना फॉर्म भरती थी उनका लेके, फिर हम मेडिकल चेकअप कराती थी, मेडिकल काउंसलिंग में बैठाती थी, फिर उसके बाद जो है सोशल वेलफेयर बोर्ड में हम सबमिट करती थी, उनको पेंशन दिलाती थी। उस वजह से मेरे को 2013 में मिला था अवार्ड, महामहिम उपराज्यपाल। जी जी जी। तो वो जो खुशी थी, आपको क्या लगा था कि आप जिस क्षेत्र में बढ़ रही हैं वहाँ तक आप पहुँच जाएंगी? बहुत खुशी थी क्योंकि किसी को नहीं मिला वाला चीज़ मुझे मिला है। वो जो है किसी से अवार्ड लेना और इतना बड़े हमारे एलजी साहब से जो अवार्ड मिलना, तो मेरा एक सपना था। जैसा कुछ हम किसी को भी रहेगा, अपना मेहनत को अपना रिफ्लेक्शन कराना, तो मेरे को बहुत खुश था उस समय। तो एज ए सोशल वर्कर बहुत सारे काम किए होंगे आपने, उसके बारे में थोड़ा बताएं। जी, मैंने सोशल वर्कर एक पॉलिटिशियन और सोशल वर्कर का बहुत डिफरेंट है। यहाँ में हम बोलने मांगते हैं, तो हम सिर्फ सोशल वर्कर बनने मांगती। अच्छा। क्योंकि सबको मदद कर सकता। जब पॉलिटिशियन आ गया, ये कुछ किसी का अंडर में रहना, किसी का, लेकिन जो है दिल से जो है हम किसी को मदद करें तो ये सोशल वर्कर बन के ही मदद कर सकता। मेरे को उसी तरह मौका भी मिला, जैसे NRLM हो गया, वो एक सोशल वर्कर की हम 4 महिलाओं को अच्छा दी, वैसे ही आशा वर्कर भी हो, जैसे गर्भवती महिलाओं को लेके जाना, ये सब किसी को नसीब में मिलता है कि उनको जगह में उस समय लेके जाना। और इवन हम जो है उनका जो है डिलीवरी रूम के अंदर भी हम लोगों को जाने को मौका मिलता, तो ये बड़ा बहुत अच्छा लगता। फिर किसी को पेंशन दिलाता, जो
गरीब है उनको कुछ पेंशन वगैरह दिलाता, कुछ भी मदद, जैसे गांव में भी कुछ हो जाएगा तो हम पहले खड़े रहेगी। मेरे को उसमें बहुत अच्छा लगता, दिल में शांति रहता। अच्छा, जो ये जो आपने बताया कि बम्बू और केन की जो जी, जी। आप लोग सिखाते हैं, तो जब महिलाएं जो ये बम्बू वगैरह है वो कहाँ से लेकर आती हैं? जब तक आप लोग सिखाते हैं तब तक तो शायद आप ही लोग प्रोवाइड करते हैं उन जी, चीज़ों जी, को। उसके जी। बाद अगर उस महिला को फॉरेस्ट में जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट करके ट्रेनिंग वगैरह के लिए फ्री उन लोग मिल जाता है, नहीं उसके बाद अगर उस महिला को व्यापार करना है जी कोई क्या दिक्कत करें? नहीं है। अभी एक मतलब एक अपना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जाके लिख के देने से बस है, उन लोग दे देते, एक लाइसेंस प्रोवाइड करते, उसका सबसे हम लोग कर सकते हैं। और एसएचजी महिलाओं को तो बहुत आराम से मिल जाता है। एक इंडिविजुअल लेडी और एसएचजी में जुड़ी हुई लेडी का डिफरेंट बहुत मतलब दूर है, क्योंकि इंडिविजुअल लेडी उतनी ही जगह में रहेगी, उसको अपना करना तो अपना परमिट होना चाहिए, अपना कुछ काम करने के लिए अपना इंडिविजुअल जाना, अपना खर्चा करना पड़ेगा। लेकिन एसएचजीस में ऐसा नहीं, हर डिपार्टमेंट में हम जाएंगे तो हमारा जो ऊपर लेवल में हमसे नहीं होगा तो ऊपर लेवल में हम लोग बात करेंगे। जैसे ब्लॉक में बीडीओ सर होगी, आरडी में हमारा लाइवलीहुड का रेशमा मैडम है, गुरजीत मैडम, उन लोग सब बात करके आराम से हो जाता है। वैसे ही फिलहाल अभी हाल ही में मुझे जमीन भी मिला है एसएचजीस का, आरडी डिपार्टमेंट से जो बात करके जो है पंचायत से जो है हमारा 1 एकड़ का जमीन मिला है। कहने का मतलब है कि अगर आप करना चाहें तो जो डिपार्टमेंट है, विभाग है, उसकी तरफ से भी आपको काफी बहुत सारी सहायता मदद मिलती है। ज़रूरत है तो अपना कदम जो है वो आगे बढ़ाना है। अच्छा अनबू जी, एक बहुत बड़ी समस्या आती है कि जब हम कहते हैं कि लोन लेना है तो लोन लेते वक्त एक टेंशन आता है कि अगर मुनाफा नहीं हुआ तो जो महिलाएं ऐसा सोचती हैं उनसे आप क्या कहेंगे? मैं यही सोचती हूँ स्टार्टिंग में अब ज्यादा लेके मत करिए, आप छोटा से काम शुरुआत करिए, अब देखिए उसमें आपको कितना बेनिफिट मिलता है। आज जो है मस्ट है बुक कीपिंग, हम इतना खर्चा करें, हम छोड़ देते कि चलो इतना पैसा आया खर्चा करते, मस्ट बुक कीपिंग है, हम इतना खर्चा करती है, हम इतना इसके लिए इतना खर्चा हुआ, तो हम लोगों को पता चलेगा कि हम लोन लेके क्या करते हैं। ठीक है, इसी में पैसा लगाए या और कुछ में खर्चा करें, वहीं पे दिक्कतें आती है। अगर इसी में पैसा खर्चा करते हम लोग, इसी में शुरुआत करते, बहुत लंबा टाइम भी देते हैं बैंक वाले, उसका हिसाब से कर सकते हैं। तो वो सब चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए अपने कदमों को आगे बढ़ाएं। अब अंत में जो महिलाएं आपको देख रही हैं, जिनसे आपको प्रेरणा लेनी है, क्या कहेंगी उनसे आप? मैं यही सोचती, फर्स्ट आप कॉन्फिडेंट का जो भी काम करते हैं कॉन्फिडेंट का साथ करिए, अपना जो है हुनर को, सबके पास हुनर है, उसको लेके जाइए। और समय जो है हमारा पास रुकेगा नहीं, समय का हिसाब से हमको चलना है। और कॉन्फिडेंट मस्ट कि हम ये कर सकती है, सही तरीका से कर सकती है। तो अनबू जी, जिस तरह आपने इतनी मेहनत की अकेले रहकर और आज इतनी महिलाओं को साथ लेकर चल रही हैं, वो काबिल तारीफ़ है। और हम यही चाहेंगे कि ये जो महिलाएं देख रही हैं वे आपसे प्रेरणा लें और आगे चलकर आप ही की तरह बने। कार्यक्रम में वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत धन्यवाद। हम मीडिया यहाँ पे जो दूरदर्शन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि मुझे भी यहाँ पे काबिलियत समझ के यहाँ पे बुलाए। धन्यवाद। जाने से पहले केवल इतना ही कहेंगे कि तुम चलने का हौसला तो करो, तुम चलने का हौसला तो करो, दिशाएं बहुत हैं, कांटों की फिक्र मत करो, तुम्हारे साथ दुआएं बहुत हैं। और अब जाते जाते आपको बता दें, दूरदर्शन केंद्र पोर्ट ब्लेयर अब सोशल मीडिया पर एक्टिव है। अब आप हमारे कार्यक्रम कहीं भी कभी भी देख सकते हैं। ट्विटर हैंडल पर हमें फॉलो करें @DDK_पोर्ट ब्लेयर। हमारा फेसबुक पेज है दूरदर्शन केंद्र पोर्ट ब्लेयर। और आप हमें इस वक्त यूट्यूब पर लाइव देख रहे हैं, सब्सक्राइब करें दूरदर्शन केंद्र पोर्ट ब्लेयर। साथ ही इस प्रोग्राम से संबंधित यदि कोई सुझाव आप हमें देना चाहते हैं तो कृपया इस पते पर लिखें, दूरदर्शन केंद्र पोर्ट ब्लेयर, AIR रोड, दिलानीपुर, हेड ऑफ पोस्ट 744102। हमारा ईमेल आईडी है hopddkportblayer@gmail.com। और अब चाहेंगे इस कार्यक्रम से इजाज़त। नमस्कार।